गुड मॉर्निंग ऑल। हम लोग इंटीजर्स का जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है अभी तक बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। थोड़ा सा कंपटीशन के हिसाब से जो कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी डील बाय यू एज अ होमवर्क। ओके, सो हियर इट इज। ये स्पष्ट दिख रहा है क्या आप लोगों को? ओके, लेट इट बी। ये है क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 500 टाइम्स, ये क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए, जो हम लोग कल पढ़े थे कि जब भी माइनस को माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी कि दो माइनस जहाँ कहीं भी रहेंगे आपस में मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे 500 टाइम्स में क्या दो दो के पेयर नहीं बन जाएंगे? हाँ, बन जाएंगे। 500 टाइम्स में 2 कितनी बार आएगा? 250 टाइम्स आएगा। यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं, ये दो माइनस आपस में मिलकर -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा? 1। देन ये -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा? 1। फिर से -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा? 1। तो ऐसे दो दो के पेयर आप बनाएंगे तो 250 पेयर आपके पास कन्वर्ट हो जाएंगे। और हर एक पेयर का वैल्यू कितना जाएगा? 1। 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि ये क्वेश्चन हो जाएगा फिर सीधे 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितनी बार? 250 टाइम्स। अब 1 को आपस में आप 250 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए या फिर कितनी भी टाइम्स, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? +1 ही आएगी। तो अपना आंसर हो जाएगा p +1। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 भी एक बार देखते हैं। ये तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया। अब एक बार एडिशन के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि -1 प्लस -1 प्लस -1 प्लस -1 500 टाइम्स। तो क्या लगता है आपको कितना आएगा? -1 में -1 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? -2। देन -1 को ऐड करेंगे तो -3। देन ऐड करेंगे तो -4। देन ऐड करेंगे तो -5। यानी कि कभी भी नेगेटिव इसमें से हटने वाला नहीं है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि सब में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जो माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स? 500 टाइम्स। तो जब आप 1 प्लस 1 को 500 टाइम्स करेंगे तो 500 आ जाएगा और बाहर माइनस है तो -500 टाइम्स आ जाएगा। डन। किसी को भी नहीं समझ में आएगा तो वो थोड़ा डाउट रेज करेगा ग्रुप में, एक दूसरे से भी समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसेप्ट और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 कितना होगा। देखिए, यहाँ पे दो कंसेप्ट है, डिस्कस कर लेते हैं, शॉर्ट में हो जाएगा। जो भी एडिटिव इनवर्स होते हैं, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि दोनों नंबर्स को अगर जोड़ा जाए तो 0 आ जाए, तो x का एडिटिव इनवर्स y कहलाएगा और y का एडिटिव इनवर्स x कहलाएगा। तो अगर हमको -7 का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो मान लेते हैं अगर -7 का एडिटिव इनवर्स x है तो -7 प्लस x इक्वल्स टू कितना देना चाहिए? 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 7। -7 में आप 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। ये इक्वेशन आता है ना। अब ये -7 इस साइड चला जाएगा तो +7 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू +7। तो आंसर हो जाएगा सी। वैसे ही होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आप लोग सुनिएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? देखिए, एडिटिव इनवर्स वो होते हैं जिनको दो नंबर्स को अगर हम जोड़ते हैं और उनका सम कितना आ जाए? 0, तो वो एडिटिव इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं? जिनका मल्टीप्लाई करें आपस में, अगर जैसे x इंटू वाई और कितना आ जाना चाहिए? 1, बस x इंटू वाई इक्वल्स टू 1 आ जाए। तो अगर हमें 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए तो कितना आ जाएगा? 1/5। 5 इंटू 1/5 कितना आ जाएगा? 1। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक आपको ये बहुत ही बेहतरीन है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से आपको एक कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैंने पूरा पेज ही इसलिए लिया है कि मैं आपको दो क्वेश्चंस, दो कंसेप्ट सिखा सकूं, एक एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में, एंड दूसरा मॉडुलस ऑफ इंटीजर्स के बारे में। और तीसरा, ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
ओके, तो चलिए मॉडुलस ऑफ एन इंटीजर x इज 9 देन। मैं मॉडुलस के बारे में आपको बताता हूँ, आप लोग बड़े होंगे तो इसको जरूर पढ़ेंगे, इनफैक्ट एक चैप्टर ही होता है मॉडुलस का। मॉडुलस क्या है? ये एक साइन है, दिस इज मॉडुलस। दो पैरेलल वर्टिकल लाइंस मॉडुलस रिप्रेजेंट करती हैं। इसके मॉडुलस का मतलब ये होता है, आप लोग, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बहुत ही अच्छा बता रहा हूँ कि मॉडुलस क्या करता है कि एक ऐसा, यू कैन से इट, इट्स अ काइंड ऑफ मशीन विच टर्न्स एवरीथिंग टू पॉजिटिव। इसके अंदर कुछ भी डालिए, पॉजिटिव डालिए, नेगेटिव डालिए, इसको बस पॉजिटिव करने आता है। ये क्या करता है? पॉजिटिव को भी पॉजिटिव करेगा, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा, तो इसका आउटकम हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। तो अगर मैं लिख दूं मॉडुलस समथिंग, मॉडुलस में यहाँ पे तुम कुछ भी लिखो, क्या मॉडुलस का आंसर कभी भी -2 आ सकता है? आंसर है इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। मॉडुलस का आउटकम कभी भी निगेटिव में हो ही नहीं सकता है। मॉडुलस का फंक्शन ही यही है कि वो सबको क्या कर देता है? पॉजिटिव कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मॉडुलस -5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? +5। मॉडुलस -2 इक्वल्स टू +2। ये वैल्यू नहीं बदलता है, सिर्फ साइन बदल देता है, माइनस को किस में कन्वर्ट कर देता है? प्लस में। तो अगर आप एक लाइन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि मॉडुलस डजंट चेंज द वैल्यू but it only changes the sign. It always gives us the positive output. Okay, modulus doesn't change the sign. मैंने धीरे धीरे बोला ताकि आप लोग इसको इजीली लिख लें अपने पास कि मॉडुलस जो है कभी भी आपकी वैल्यू को कन्वर्ट नहीं करता। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज योर वैल्यू, इट जस्ट चेंजेस द साइन। एंड व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इन साइन? तो द चेंज इन साइन इज कि इसका आउटकम हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होता है। ओके, तो आप कुछ भी लिखिए, जैसे आप 3 में से -5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे और उसके बाहर मॉड लगा हुआ है, तो जब आप 3 में से -5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा? ये 3 में से पहले -5 को सब्सट्रैक्ट किया तो -2 आया और बाहर मॉड लगा हुआ है, तो ये बाहर क्या दे देगा? 2। जैसे दैट। यानी कि आप अगर +9 को मॉडुलस में रखते हैं, अब थोड़ा क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं क्या सॉल्व होता है। ओके, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द मॉडुलस ऑफ एन इंटीजर x इज 9, यानी कि मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 9, देन x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो देखिए x क्या हो सकता है, आप +9 इधर रखेंगे तब भी तो 9 ही देगा, या फिर आप मॉड ऑफ -9 रखेंगे तब भी क्या आ जाएगा? 9 ही आएगा। देखो वैल्यू तो नहीं चेंज होगी तो x की वैल्यू 9 तो होनी ही पड़ेगी, लेकिन ये +9 भी हो सकता है, +9 भी हो सकता है और -9 भी हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा सी, x इक्वल्स टू +9 और -9। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट। ये जो एक क्वेश्चन और है, अगर आप लोग कहें तो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी डिस्कस कर लेते हैं। बोला कि बाई हाउ मच डज 5 एक्सीड्स -4। एक्सीड्स का मतलब होता है ज्यादा होना। ओके, तो एक्सीड्स -4 इसका मतलब है कि बाई हाउ मच, कितने से, डज 5 एक्सीड्स -4, यानी कि -4 से 5 कितना ज्यादा है। तो मान लिया कि -4 से ज्यादा है, तो -4 में अगर x को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -4 को दिस साइड कन्वर्ट कर दीजिए, तो 5 + 4 इक्वल्स टू 9। सो 9 इज द आंसर। मैं आप लोगों को इससे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से भी हम लोग इक्वेशंस फॉर्म करने सीखे थे उसको अभी अभी रिकॉल करें और इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करें कि कैसे इक्वेशन की फ्रेमिंग करते हैं हम लोग। ये पूछ रहा है कि बाय हाउ मच डज 5 एक्सीड्स -4। तो मान लिया कि 5 एक्सीड्स x टू -4, तो क्या हो जाएगा? -4 से x एक्सीड मतलब ज्यादा, तो ज्यादा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा -4 में, तो -4 में x को जोड़ा तो 5 आएगा, तो जब ऐड किया x को -4 में तो 5 आया, तो यहाँ से ये इक्वेशन बन जाएगा अपना। इक्वेशन एक बार बन जाता है देन इट इज इजी टू सॉल्व, इजंट इट? डन। बाकी सारे क्वेश्चन आप लोगों को खुद करने हैं, जो भी डाउट आएगा आप लोग हमसे पूछेंगे।
ये कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहूँगा आप लोगों के साथ डिस्कस करना। ओके, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ एक्स इक्वल्स टू -10 -10 -10 प्लस प्लस करता जा रहा है ये 15 टाइम्स, एंड वाई इक्वल्स टू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, देन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू हाउ मच। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। दिस इज काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिशंस व्हाट एवर यू आर गोइंग टू फेस इट, लाइक CHS हो गया, जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल और एनीथिंग एल्स। सो दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर दैट। तो इंटीजर्स से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें एक ही साथ उन दोनों कंसेप्ट का यूज किया गया है, इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं कि इफ एक्स इक्वल्स टू माइनस 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 माइनस, ये -10 को 15 टाइम्स सेट किया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -10 इंटू 15, तो कितना आ जाएगा -150, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -150 आ जाएगी। वहीं पे y की वैल्यू जरा निकालिए, -2 -2 -2 -2 -2, ये तो कितनी बार किया गया है 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो देखिए जब ये -2 का मल्टीप्लाई होगा तो +4 हो जाएगा, देन +4 इंटू -2 इज -8, देन -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +16 हो जाएगा, देन +16 को -2 से करेंगे तो -32, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी -32। तब इस इक्वेशन में रख दीजिए, x की जगह पे -150 माइनस और y की जगह पे -32। अब ये जितना भी आंसर आता है ये आपका आंसर हो जाएगा। डन डन। ये आप लोग हम सॉल्व करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 भी कि इसका आंसर कितना आएगा। ओके, चलिए अब हम लोग एक काम और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, जरा देखिए, मॉड ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से इसको, क्वेश्चन नंबर 17 को, ये है 3 - 12 का मॉड -4। तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ये लिखा है कि मॉड ऑफ 3 - 12 -4 और इन सब का मॉड। डन। हम मॉडुलस वाले साइन को रेड कलर से कर देते हैं। दिस इज योर मॉड, दिस इज योर आउटर मॉड, दिस इज द मॉड एंड दिस इज अगेन अ मॉड। डन। चलिए, तो क्वेश्चन हो गया आपका, तो ये देखिए बाहर में तो मॉड लगा हुआ है, तो ये तो मैं एकदम डिट्टो कह सकता हूँ कि इसका जो भी आंसर आएगा यहाँ पे पॉजिटिव, फाइनल आउटकम क्या आने वाला है, पॉजिटिव ही आने वाला है। तो चलिए जरा पहले छोटे वाले अंदर से सॉल्व करते हैं। 3 - 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा -9, और ये -9 भी किस में है, मॉड में। तो -9 जब मॉड में से बाहर निकलेगा, अगर ये मॉडुलस हमको हटाना हुआ, ये मॉडुलस भी, यानी कि 3 - 12 की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है -9, तो -9 का मॉड, तो -9 का मॉड जब ये हटेगा तो ये हो जाएगा +9, तो +9 और -4 कितना आ जाएगा 5, और 5 के बाहर भी मॉड लगा हुआ है तो ये कितना आ जाएगा 5। डन। चलिए एक बार और देखेंगे इसको, जस्ट वन मोर टाइम टू अंडरस्टैंड मॉडुलस। ये अगर इसको एग्जैक्टली सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक मॉड बना हुआ है, फिर एक छोटा मॉड 3 - 12 मॉड -4 फिर मॉड, इसे सॉल्व करना। तो हम लिखेंगे इक्वल्स टू, ये बाहर वाला मॉड ऐसे ही रहेगा, ये अंदर वाला मॉड ऐसे ही रहेगा, लिखेंगे 3 - 12 कितना हो जाएगा -9 का मॉड -4 मॉड, फिर लिखेंगे इक्वल्स टू, ये अब बाहर वाला मॉड रहेगा, ये अंदर वाले मॉड को अब खोलते हैं, तो -9 मॉड ऑफ -9 खुलेगा तो क्या हो जाएगा 9, और -4 ऑलरेडी है तो -4 का मॉड। अब देखिए 9 - 4 कितना हो जाएगा 5, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ 5, और मॉड ऑफ 5 कितना आ जाएगा इक्वल्स टू 5। दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी ये क्वेश्चन आपको 20 भी करना है, इनफैक्ट ये सारे जो भी क्वेश्चन है 1 to 20 ये सब आपको करने हैं, भले मैंने आपको समझाया है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे ऑफ डिस्कशंस, एंड मैं आपको ये होमवर्क के रूप में भी अभी फोटो भी सेंड कर देता हूँ PDF फॉर्मेट में या JPG फॉर्मेट में, आप लोग करेंगे। ओके, हैव अ गुड लक। इसके साथ ही जो है हमारा इंटीजर का फिनिश होता है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। बाय बाय, हैव अ गुड लक।